हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम साइट में। आज हम बात करेंगे जैन बौद्ध से जुड़े प्रश्नों के बारे में, जो कि पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 कुंडग्राम में, ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 3 कौशाम्बी, ऑप्शन 4 कश्मीर। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है कुंडग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैन, बौद्ध, सिखों, हिंदुओं। चलिए बताइए इसका संबंध किससे है। इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है? चलिए बताइए। ऑप्शन 1 कुशीनगर, ऑप्शन 2 सारनाथ, ऑप्शन 3 बोध गया, ऑप्शन 4 लुम्बिनी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था या कौन सा था? चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन 1 गंधार, ऑप्शन 2 कन्नौज, ऑप्शन 3 नालंदा, ऑप्शन 4 वैशाली। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है नालंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन 1 बोध गया, ऑप्शन 2 लुम्बिनी, ऑप्शन 3 सारनाथ, ऑप्शन 4 कुशीनगर। अपना पहला उपदेश की बात हो रही है जो कि इन्होंने दिया था। क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा सारनाथ। क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाता है। पहला पूछा जाएगा कि पहला उपदेश कहाँ दिया था, और उत्तर है इसका सही सारनाथ। और एक और इससे संबंधित प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पे दिए, सबसे अधिक सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए। तो उसका कुछ जवाब कुछ दूसरी ही होगा जो कि आगे प्रश्नों में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव, बौद्ध, जैन, शैव। क्या होगा इसका सही उत्तर। जातक बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें बौद्ध से पूर्व की कथाएं प्रचलित हैं इसमें जातक में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? वाराणसी, सारनाथ, कुशीनगर, गया। चलिए बताइए। इसका सही जवाब है गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूट। इसका सही जवाब है चालुक्यों ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में है? चलिए बताइए। देवनागरी, प्राकृतिक जिसको अर्धमागधी भी कहते हैं, पाली या ब्राह्मी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा, जो कि जैन साहित्य का संकलन इसी भाषा में मिलता है। चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? चलिए बताइए।
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पेपरों में आता रहता है। ऑप्शन 1 जातक, ऑप्शन 2 सुत्त, ऑप्शन 3 विनय, ऑप्शन 4 अभिधम्म। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। सुत्त पिटक आपने नाम सुना होगा, विनय पिटक आपने नाम सुना होगा, अभिधम्म पिटक नाम सुना होगा। जातक कथाएं थी, इसलिए इनका त्रिपिटक से कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। चलिए, जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चलिए बताइए। ऑप्शन 1 आगम, ऑप्शन 2 निगम, ऑप्शन 3 ग्रंथ, ऑप्शन 4 बखार। चलिए बताइए। चलिए, इसका सही जवाब होगा आगम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? गया, पावापुरी, श्रावस्ती, कुशीनगर। क्या हुआ इसका सही जवाब? आपको पहले एक क्वेश्चन बताया था कि बौद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए, उसका जवाब था सारनाथ। अब है बात बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, अब बात सर्वाधिक की आ रही, तो इसका सही जवाब होगा श्रावस्ती। अगर इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं आ समझे तो इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो या कहीं लिख लिया करो, जिससे क्या होता है कि हमें याद बना रहता है। जो भी क्वेश्चन मिसमैच होता है समझ में नहीं आता। चलिए, प्रश्न नंबर 13, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, कौन नहीं है? चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 बुद्ध, ऑप्शन 2 धर्म, ऑप्शन 3 संघ, ऑप्शन 4 मध्यम मार्ग। चलिए, तो बुद्ध, धम्म, संघ ये तीनों तो त्रिरत्न में शामिल हैं, लेकिन मध्यम मार्ग इसमें शामिल नहीं है। मध्यम मार्ग एक अलग विचारधारा है, तो इसका सही जवाब होगा मध्यम मार्ग। 14, सारनाथ में उपदेश देने की घटना क्या कहलाई? ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन 2 संबोधि, ऑप्शन 3 धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन 4 महापरिनिर्माण। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन। उपदेश देने की पहली घटना यही कहलाई। चलिए, प्रश्न नंबर 15, बुद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग सर्वाधिक हुआ? ऑप्शन 1 सौरसेनी, ऑप्शन 2 पाली, ऑप्शन 3 मागधी, ऑप्शन 4 अपभ्रंश। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा पाली, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जितना भी हुआ है वो सब पाली भाषा में ही हुआ है। और आपने आगे के पूर्व के प्रश्नों में ये पढ़ा था कि जैन धर्म का सर्वाधिक संकलन किस भाषा में हुआ है, तो उसका सही जवाब था प्राकृतिक या अर्धमागधी भाषा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिसमैच कर जाते हैं, फंस जाते हैं, जिनको हमके काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथी बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित हुई थी? काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन 1 मगध, ऑप्शन 2 पाटलिपुत्र, ऑप्शन 3 कुंडलवन या कश्मीर, ऑप्शन 4 राजगृह। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा कुंडलवन, कश्मीर में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चलिए, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन 1 महावीर स्वामी, ऑप्शन 2 जैन, ऑप्शन 3 महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 अकबर। माफ़ कीजिए, इसमें हम जो सही उत्तर था वो उत्तर तो इसमें टाइप ही नहीं हुआ है, इसे लिख दे रहे हैं। चलिए अब हो जाएगी, माफ़ कीजिए ये हो नहीं पाया था। तो इसका सही जवाब होगा लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। चलिए, यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या होगा इसका सही जवाब?
ऑप्शन 1 असंग, ऑप्शन 2 वसुबंधु, ऑप्शन 3 नागार्जुन, ऑप्शन 4 मिलिंद। तो इसका सही जवाब है नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, ऑप्शन 2 वल्लभी, ऑप्शन 3 आबू, ऑप्शन 4 पावा। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? सभी लोग जवाब देंगे क्योंकि क्या है, हम लोग बौद्ध संगति के बारे में तो काफ़ी पढ़ लेते हैं कि पहली यहाँ हुई, बहुत रट लेते हैं क्या, पर जैन की बौद्ध संगतियों के बारे को हम छोड़ देते हैं या पढ़ते नहीं है या सोच के छोड़ देते हैं, पेपर में नहीं आती। और क्या है, 2 ही संगति हैं, याद कर लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है किसने लिखी? ऑप्शन पढ़ेंगे अश्वघोष, वसुमित्र, भद्रबाहु, नागार्जुन। चलिए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा अश्वघोष। अश्वघोष थे जिन्होंने बुद्ध चरित्र लिखी। लेकिन इस प्रश्न में यह बात यह है कि यह 2-3 तरीके से पूछ लिया गया है। जैसे बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण किया गया, एक प्रश्न ये बनता है। फिर इसमें यही पूछा जाएगा बुद्ध चरित्र लिखी किसने। तो इस प्रकार से 2-3 प्रश्न इसी में बन चुके हैं। चलिए इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग से निवेदन है कि कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई भी आपका सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।